This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अकुश और प्रीतो दोनों हस्बैंड वाइफ ने फ्लिप मार लिया है। कैसे मारा? देखो गाइस, ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आजकल अक्कू जो हैं वो प्रॉपर दिखाते हैं कि वो इस घर में यानी कि खुद के घर में कौन कौन सा काम घर का करते हैं। पहले नहीं बताते थे, ना ही दिखाते थे, लेकिन जब से मैंने अपनी वीडियो में बोलना शुरू किया है तब से अक्कू रेगुलर ये चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आप आज का भी उनका व्लॉग देखोगे जो भी कुछ देर पहले आया होगा, उसमें भी उन्होंने प्रॉपर झाड़ू हाथ में लेके घर में झाड़ू लगाते हुए दिखाया है। गाइस, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि कल के उनके व्लॉग का टाइटल भी यही था कि आजकल उनके दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, उनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सुबह वो घर का काम करके जाते हैं, फिर उनको ऑफिस जाना पड़ता है, शाम को आगे बीवी को संभालना पड़ता है मतलब चाट पकौड़े खिलाने के लिए लेके जाना पड़ता है, और रात को फिर उनको व्लॉग एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि वो थक जाते हैं और उनको निन्नी आने लगती है, राइट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि उनके दिन इतने बिजी जा रहे हैं कि उनको व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। व्लॉग एडिट नहीं होगा तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, राइट। लेकिन जब प्रीतो ने हम लोगों की वीडियोस देखी कि अरे बाप रे, अक्कू ने तो सारी पोलें खोल डाली और अब ऊपर से ये रिएक्शन चैनल वाले मेरी पोल पूरे जहां में खोल के रख देंगे, तो भैया प्रीतो तो हो गई गुस्सा और उसने ढा लिया आसमान सर पर। यही नहीं, उन्होंने अक्कू के उस व्लॉग का टाइटल चेंज करवाया कि तुम बिजी हो, ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अपना टाइटल डालो कि तुम्हारी सारी टेंशन्स खत्म हो गई हैं। अब देखो गाइज, एक सिंपल सी बात है, कल तक अक्कू को टेंशन थी, वो पूरा दिन बिजी हैं, वो रात को बता ही रहे थे रो धो के, लेकिन उन्होंने अपने उस वीडियो का टाइटल चेंज करके क्या रख दिया कि इसके बाद सारी टेंशन खत्म। मतलब आप लोग में क्या दिखा रहे हो और टाइटल क्या डाल रहे हो, मैच तो नहीं हो रहा। तो देखो अक्कू, यहाँ से हमें साफ साफ नजर आता है कि प्रीतो की उस घर में कितनी चलती है। चाहे तुम कितना भी दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन रियलिटी बाहर आ ही जाती है। तुम्हारे दिल की बात तो वही थी कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन ये प्रीतो की दिल की बात है या चाल है, आई डोंट नो। इसके बाद सारी टेंशन खत्म। तो ये टाइटल कहाँ से आया है, किसके दिमाग की उपज है, ये हमें अच्छे से समझ में आता है। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि गिरगिट भी शर्माती है? नहीं सुना ना, लेकिन अब से सुनना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि भैया गिरगिट ने शर्माना शुरू कर दिया है। किसको देखकर? प्रीतो को देखकर। कितना भयंकर रंग बदलती है, कितना क्विकली। अरे भैया, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, जब था काला महीना, प्रीतो थी अपने मायके में, तब भी इनकी सासू माँ बीमार हुई थी और ये उनसे मिलने तक नहीं गई थी। हम लोगों ने सोचा कि शायद इनके यहाँ रिवाज नहीं होगा, लेकिन अक्कुश के लेटेस्ट व्लॉग में अक्कू ने बताया कि उनकी मम्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो उनकी सिस्टर हैं वो मिलने आने वाली हैं। और उसी टाइम में जो अक्कू ने क्लियरली कहा कि हमारे इंडिया में यहाँ पर ये रिवाज है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो रिश्ते नातेदार जो हैं वो मिलने के लिए आते हैं, हाल चाल पूछने के लिए आते हैं, और वही प्यार होता है। तो जो प्रीतो आज इतनी कंसर्न दिखा रही है अपनी सासू माँ के लिए, नकली वाले आंखों में आंसू भर के दिखा रही है। वो किचन में खड़ी थी ना, टैप के पास छींटे मार लिए होंगे दोनों आंखों में, और फिर से कैमरा रेडी किया होगा और आंखें लाल करके, मुझे ना टेंशन हो रही है, मम्मी बीमार है, वैसे तो हमें ना घर पे बात नहीं करते। अरे प्रीतो, तू क्या बता रही है हमें कि तुम घर पे बात नहीं करते? वो हमें तो पता ही है, और शायद यही रीज़न है कि आज तुम्हारी सासू माँ हॉस्पिटल में है, ये बात भी सबको पता है। लेकिन चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर, गिरगिट पर। तो ये जो प्रीतो है ना, जब इनका काला महीना चल रहा था तो इनकी सासू माँ बीमार हुई, ये मिलने तक नहीं गई। चलो इनका लड़ाई झगड़ा था, लेकिन इनके फैमिली वाले, इनकी मम्मी, इनका भाई, वो तक नहीं पूछने गया। मतलब इन्होंने जानबूझकर उन रिश्तों को और ज़्यादा बिगाड़ा था उस टाइम। और उस टाइम तो सिर्फ काले महीने का या फ़ोन पे बात हो गई है, हाल चाल हमने पूछ लिया है, वहाँ से फ़ोन नहीं आते हैं, और इनको कोई टेंशन भी नहीं थी जो आज ये नकली आंखों में आंसू भर भर के दिखा रही हैं। उस टाइम कोई टेंशन नहीं थी इनको। उस टाइम सिर्फ इनको एक ही पड़ी रहती थी कि घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, चाहे इनकी सासू माँ बीमार। अब देखो गाइस, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये प्रीतो ने खुद अपने मुंह से बोला है कि जब घर में होती है मम्मी तो हम इतना नहीं बोलते हैं, इवन बोलते तक भी नहीं है कभी कभी, राइट। लेकिन आज जब इनकी सासू माँ हॉस्पिटल चल गई है तो प्रीतो का बड़ा ही हंसते खिलखिलाते चेहरा हुआ वीडियो बना रही थी। हाँ, जिस टाइम वो ये बता रही थी वो थोड़ा इमोशनल वाला, आंखों में आंसू भर के, उस टाइम इन्होंने बेशक थोड़ा सा अपना सैड फेस किया, अदरवाइज तो पूरे व्लॉग में चहकती हुई नजर आ रही थी कि आज तो मैं घर पे अकेली हूँ, आज तो फ्रीडम है, आज तो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल आएगा, जो खाना बनाना है जैसे बनाना
खाना है वैसे करूंगी। मतलब पूरी चहकती हुई प्रीतो जो है वो नजर आ रही थी। इवन इनके व्लॉग में नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा भी है कि अच्छा फाइनली तो प्रीतो का हंसता हुआ चेहरा नजर आया, ऐसे ही व्लॉग बनाया करो। भैया ऐसे ही व्लॉग बनाने के लिए इनकी सासू माँ को हर रोज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लोग खुश होते हैं तो इनको डिप्रेशन हो जाता है, और जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो इनको खुशी मिल जाती है, और इसी तरह के फिर ये व्लॉग बनाते हैं। गाइस सिंपल सी बात है, हर रोज इनको टाइम नहीं मिलता था व्लॉग एडिट करने के लिए। लेकिन आज इनकी सासू माँ जो है हॉस्पिटल में चली गई हैं, सारे काम का बर्डन भी प्रीतो पे आ गया है, और फिर भी इन्होंने अपना एक व्लॉग एडिट करके डाल दिया है। अब समझ रहे हैं उनकी साजिश क्या है, जो हर रोज ये दिखाती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। आज इनके पास हेल्प करवाने के लिए कोई था भी नहीं, तो भी इनको टाइम मिल गया अपना व्लॉग एडिट करने का। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, मतलब कि ये झूठी है और अपने व्लॉग में झूठ दिखाती हैं, जानबूझकर अपने ससुराल वालों को बदनाम करती हैं। ससुराल वाले क्या, स्पेशली सासू माँ को बदनाम करती हैं। गाइज यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि अक्कू भी जो है ना वो प्रीतो की बातें काफ़ी छुपाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब अक्कू उनको अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं। अभी आप ये लोग देख लीजिएगा प्रीतो का और अक्कू का, इसमें अक्कू जो है बार बार बोलते हुए नजर आए कि प्रीतो भी आने की जिद कर रही थी, प्रीतो भी जिद कर रही थी कि उसको यहाँ रहना है। लेकिन जब अक्कू हॉस्पिटल पहुँचते हैं प्रीतो को लेके, तो वहाँ पर प्रीतो जो है पीछे से सिर्फ ये बोलती नजर आती है कि हाँ हम भी हो आते हैं थोड़ी देर। मतलब ये वाला उन्होंने डायलॉग मारा। तो जब प्रीतो थोड़ी देर मिलने के लिए आई है तो अक्कू फालतू में आप क्यों बोल रहे हो कि प्रीतो तो रुकना चाहती थी यहाँ पे। आई थिंक प्रीतो जो है वो अक्कू को तंग करती रहती होगी, तुम मुझे बदनाम करते हो, तुम मुझे बदनाम करते हो। इसीलिए अक्कू जो है यहाँ पर या काफ़ी बार व्लॉग में झूठ इसी तरह से बोलते होंगे कि प्रीतो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। बोलती कुछ नहीं होगी, जैसे कि आज अक्कू बोल रहे थे कि प्रीतो जाना चाहती है, हॉस्पिटल में रहना चाहती है, रुकना चाहती है। तो भैया प्रीतो ने क्यों बोला कि हाँ चलो थोड़ी देर आ जाते हैं, ऐसा ये बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि उन्होंने व्लॉग में हॉस्पिटल में जब होते हैं उस टाइम ये डायलॉग मारा है प्रीतो ने। प्रीतो ने नहीं कहा था कि मुझे सारा दिन वहाँ रुकना है या रहना है। अब देखो भैया अच्छा भी तो बन के दिखाना है ना, जो काले महीने में किया था उसको सफ़ेद कन्वर्ट करना है। प्रीतो तुम्हें उस टाइम टेंशन नहीं थी अपनी सासू माँ की, आज तो बड़ी टेंशन हो रही है, तभी तो गिरगिट तुम्हें देखकर शर्मा रही है। और भैया आज तो प्रीतो ने टाइटल भी डाल दिया कि घर और बेबी दोनों को संभाल रही हूँ। तो भैया रोज कौन संभालता था, इसका मतलब आप भी क्लियर कर दो। इसका मतलब आप नहीं संभालती थी ना दोनों को। ऐसे तो आप बड़ा बोलती हो कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप सारा दिन काम में लगी रहती हो, और आज तो कोई घर पे था ही नहीं, ना आपकी सासू माँ थी और ना ही आपके हस्बैंड। फिर आपने कैसे संभाला, कैसे काम कर लिया? मैं बताती हूँ, अपनी बहन का रूल अपनाया, फ्रीडम। खाना बनाने का मूड नहीं है, फ्रीडम। पहले तो बोलती हैं कि नहीं हम घर से बना के देंगे खिचड़ी मम्मी के लिए, और बाद में वहीं कैंटीन से मंगवा ली। अब अक्कू बेचारा क्या बोले, लोगों को बताने के लिए बोलना पड़ता है ना कि कैंटीन वाला जान पहचान का, इसलिए उसने बोला कि जो चीज़ चाहिए वो हमसे बनवा लेना। क्यों भैया, आपकी बीवी ने तो बोला था कि घर का खाना तो घर का ही होता है, तो फिर प्रीतो बना के क्यों नहीं दिया? क्योंकि दीदू की बात याद आ गई थी ना, फ्रीडम। अगर सासू माँ तीनों टाइम बेड पे खाना मांगे तो उसको बिल्कुल मत देना, उसको फ्रीडम दिखाना। तो प्रीतो ने फ्रीडम दिखा दिया। तो गाइस आज मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। वो क्या, आप लोग प्रीतो का लेटेस्ट व्लॉग देखिएगा और उसमें मुझे बताइएगा कि प्रीतो ने ड्रामा किया है या वो रियली में सैड है, क्योंकि व्लॉग देख के ना मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई। बाकी पूरा टाइम हंसती चहकती हुई प्रीतो नजर आ रही थी। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए जब उसको वो इमोशनल वाला ड्रामा खेलना था थोड़ा सा, जब वो टैप के पास खड़ी थी छींटे मारे आंखों में, वो वाला जो सीन हुआ वहाँ पर थोड़ी सी सैड नजर आई। अदरवाइज तो चहक रही थी प्रीतो। हो सकता है ये मेरा कन्फ्यूज़न हो। अब देखो भैया मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसीलिए मुझे आज आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे समझाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस अब थोड़ी सी बात जो है हम दीदू के बारे में भी कर लेते हैं, वरना दीदू गुस्सा हो जाएंगी। वो बोलेंगे कि मेरी वजह से मेरी फैमिली में सबके चैनल ओपन हुए और लोग जो है आजकल सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन्हीं को ही जो है फेमस कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करता। उनको हो जाएगा डिप्रेशन और फिर आ जाएगी एंग्जाइटी। तो इसलिए चलो थोड़ा सा दीदू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गाइस आप लोगों को ये तो पता है कि दीदू जो है वो अजीबोगरीब टाइटल डालती रहती थी, हम लोगों को कन्फ्यूज करती रहती थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करती थी। कभी डालती थी नन्हे मेहमान ने दस्तक दे दी, मेरे दिमाग में आता था गुड न्यूज़ है बेबी वाली, और कभी तो सीधा ही ले देती थी गुड न्यूज़ है। मुझे तो लगता चलो शुक्र है भगवान ने शायद हमारी सुन ली और दीदू को जो है बेबी मिल रहा है। लेकिन होता कुछ भी नहीं था, या तो चूहे निकलते थे या बिल्ले निकलते थे। लेकिन शुक्र है अब जो दीदू ने है एक सही टाइटल डाला कि खुशखबरी है, और उसको आगे पूरा एक्सप्लेन भी किया कि हम अपने खुद के घर जा रहे हैं। दीदू
ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि खुशखबरी के आगे वो रीज़न क्या है वो भी लिख दिया, नहीं तो आज फिर हमको कन्फ्यूज़न हो जाता। वैसे तो तुम्हारी बहन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखा है, हमें तो समझ में नहीं आया कि वो ड्रामा कर रही थी या रियलिटी थी, मतलब वो खुश थी या उदास थी, कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी संगत का असर है पूरा पूरा, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो गाइस, दीदू ने अपने इस खुशखबरी वाले व्लॉग में ये भी बताया कि जब वो वहाँ से वापस आएंगे अपने मायके से, अभी जो जा रही हैं वहाँ से, तो उनकी सासू माँ भी शायद उनके साथ आएंगी, क्योंकि वो ऐसा चाहती हैं। कौन चाहती हैं? दीदू चाहती हैं। इनकी सासू माँ क्या चाहती हैं, इससे दीदू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदू को अपनी फ्रीडम प्यारी है। दीदू ने कहा कि सासू माँ तो नहीं आना चाहती, क्योंकि फिर उनके जो फादर इन लॉ है वो अकेले हो जाते हैं, खाना वाना भी बनाना पड़ता है मदर इन लॉ को, तो वो तो नहीं आना चाहती, लेकिन है ना मुझे अच्छा लगता है। अब दीदू को जो अच्छा लगता है वो तो दीदू करती हैं, क्योंकि दीदू को दुनिया की परवाह थोड़ी ना, दीदू को तो अपनी परवाह है, अपनी फ्रीडम चाहिए, जो इनको अच्छा लगता है वो ये करती हैं। तो शायद लगता है कि दीदू अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाना चाहती हैं, व्यूज़ के लिए ही सही, लोगों को दिखाना चाहती हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी आती हैं। पर दूसरों का फ्रीडम छीन के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभा सकती हो दीदू, जरा ये भी बता देना, क्योंकि आपकी सासू माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो तो पहले ही बोल के आती हैं कि देख मुझे 15 दिन में वापस भेज दियो, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। लेकिन दीदू, ना 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 ना, 15 दिन में नहीं जाने दूंगी, 15 दिन में भला मैं कितने डॉलर कमा लूँगी, टिकट का खर्चा भी पूरा नहीं होगा, कम से कम 1 महीने तो मम्मी आपको रुकना ही पड़ेगा। 1 महीने रुकोगी तभी तो मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगी, और फिर आपको वापस भी भेजना होगा तो उसमें भी खर्चा होगा, तो मम्मी 1 महीने से पहले तो नहीं चलेगा। तो यानी कि दीदू, आपको नहीं लगता आप अपनी सासू माँ की फ्रीडम छीन रही हो उसमें? गाइस, इस दीदू की एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स। मैं अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर से पूछ रही हैं। दीदू, एक बात सोचो कि तुम्हारे हस्बैंड तो हमारे लिए एक बुक है, और उस बुक का हमने सिर्फ कवर देखा है, उसके अंदर क्या है वो तो आप जानो ना। आपको भी पता है कि आपके व्लॉग्स में आपके हस्बैंड कितनी देर के लिए आते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, राइट? तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि आपके हस्बैंड की क्या चॉइसेस हैं और क्या नहीं है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है। जब आप ही उनको नहीं जान पाई तो आपके व्यूअर्स कैसे जान पाएंगे?